नमस्कार दर्शकों। आज का दिन बहुत बड़ा है सबके लिए, कह सकते हैं बिहार वासियों के लिए, जन सुराजी के लिए खासकर। और हमारे साथ परिचय के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर साहब हैं उद्भट मिश्रा जी। और इनका परिचय जो है और भी है, ये पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर मोहन मिश्रा जी के पुत्र हैं। और ये अपने आप में दरभंगा में पर्याप्त परिचय है। इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, कह सकते हैं आपकी प्रशांत किशोर इतना बड़ा तो नहीं, लेकिन इनका भी दरभंगा के चुनाव में बहुत बड़ा रोल है। जो आर के मिश्रा जी जो लड़े थे, उनमें जो वोट परसेंटेज हुआ, जो वोट का जो प्रतिशत में बढ़ोतरी हुआ, उनका भी इनका अच्छा रोल है, अच्छा इनका जो योगदान है। आज इनका जो काफ़ी एक्साइटेड है, काफ़ी पटाखा उटाखा का भी लड्डू उड्डू भी टावर पे जश्न मनाया गया है पूरे जनसुराजी के द्वारा। सर से बात करेंगे कि सर ये बताइए, आज का दिन जो है और आज का उपलब्धि कैसे देख रहे हैं बिहार वासियों की? देखिए, ये बिहार के लिए बदलाव का दिन है। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, पूरा बिहार बदलेगा, ये विश्वास और भी ज़्यादा मजबूती से हो गया है। और मुझे ये कहना है कि ये बांकीपुर सिर्फ एक झांकी है, पूरा बिहार और भारत बाकी है। सर, ये प्रबुद्ध जनता जो देश में बिहार में जो सबसे इंटेलेक्चुअल पर्सन का जो रिजल्ट है, इंटेलेक्चुअल पर्सन का जो है आज पोल है, इसको कैसे देखते हैं कि बहुत सारा क्रिटिक्स था, बहुत सारा उस पर आलोचना होता था कि सब जो है देश के साथ जाएंगे, राष्ट्र के साथ जाएंगे, मोदी जी के साथ जाएंगे। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि इसमें सिर्फ इंटेलेक्चुअल लोगों का हाथ है, प्रबुद्धजन का हाथ है। क्योंकि अगर देखें तो शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत कमज़ोर है। तो मैं कहूँगा कि ये संपूर्ण जनता की जीत है। इसमें इंटेलेक्चुअल भी हैं और पिछड़े वर्ग के जो इलिटरेट लोग हैं उनकी भी जीत है। वो भी समझ रहे हैं कि बिहार में विकास होना चाहिए। ये संपदा सबकी जीत है और सबका समर्थन है। ये प्रशांत किशोर पे जो लोग, प्रशांत किशोर के तरफ जो लोग मूव किए हैं और उन पे जो दांव खेले हैं, क्या लगता है इसका जो ज्ञानी लोगों पर दांव लोग खेल रहे हैं, ये नया ट्रेंड है, लोग ज्ञानी लोगों को पसंद कर रहे हैं, इसका कितना बड़ा प्रभाव होगा? देखिए, अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक आंदोलन हुआ था जो कि हमारे बच्चों ने किया था, जनजी ने किया था, और उन्होंने सरकार को अपने घुटने पे ला दिया है। तो एक तरह से समझिए कि ये जो जीत है प्रशांत किशोर जी की, ये संपूर्ण जनता उन जनजी के बातों से सहमत है, उसकी जीत है। संपूर्ण जनता जो देश में कुव्यवस्था फैली हुई है उसके खिलाफ आवाज उठा रही है, उसकी जीत है। और ये जीत हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद से बहुत ऊपर है। लोग अब बिहार में कहीं ना कहीं शिक्षा, कहीं ना कहीं रोजगार की बात करेंगे, कहीं ना कहीं विकास की बात करेंगे, ये उसकी जीत है। सर, कहीं ना कहीं आवाज़ उठाना, विरोध करना, लोग गलत कह रहे थे, लोग देश विरोधी कह रहे थे, आवाज़ उठाना, विरोध करना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पे बहुत अच्छा एक मोटिव बन चुका था कि अगर आप बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। तो जनता ने इस सोच को, इस नैरेटिव को नकार दिया है। जनता विकास चाहती है, शिक्षा चाहती है, रोजगार चाहती है। और जिस तरह से प्रशांत किशोर जीत के आए हैं, भले एक आवाज़ हो, लेकिन ये आवाज़ पूरे बिहार, पूरे देश में गूंजेगी और परिवर्तन होके रहेगा। सर, मीडिया पे भी आप देखे होंगे बड़ा आरोप रहता है, गोदी मीडिया पे जो आजकल चलन हो गया है। अब जो निष्पक्ष दिखाना, निष्पक्ष जो है प्रदर्शन करना, निष्पक्ष पत्रकारिता करना, तो कैसे देख रहे हैं मीडिया का भी क्या रोल होना चाहिए? देखिए, मीडिया के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे देश का चौथा स्तंभ है। मीडिया पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैं मानता हूँ कि पिछले 10-12 सालों में मीडिया ने अपना पूरा प्रोफाइल जो है वो बदल लिया है। मीडिया किसी न किसी प्रकार से सरकार का समर्थन करती है, किंतु जनता ने मीडिया को भी ये बता दिया है, गोदी मीडिया को भी बता दिया है कि आप गलत नैरेटिव चला के जीत नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं धन्यवाद करूँगा जो भी निष्पक्ष मीडिया है जिन्होंने हमारा साथ दिया है, ये उनकी जीत है, उनको भी धन्यवाद। निश्चित ही डॉक्टर साहब जो कहे वो हम उनसे पूर्णतः सहमत है। हम भी देशभक्त हैं, सर भी देशभक्त हैं। हम लोगों से बड़ा देशभक्त आपको मुश्किल से मिलेगा दरभंगा में। सर, हमको बताइए कि आगे आप लोग का क्या प्लानिंग है? बोले कि 243 में भारी पड़ेंगे। देखिए, एक आवाज़ 243 पे भारी पड़ेगी, ये बात तो कहने के लिए सही है, लेकिन अब बात होगी मुद्दों पर, अब बात होगी विकास पर, अब बात होगी शिक्षा पर, अब बात होगी रोजगार पर। हम भी देखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ फैक्ट्री बने और कोई पंजाबी आकर के उस फैक्ट्री में काम करते रहे। हम भी देखना चाहते हैं कि कोई हरियाणवी जिसको रोजगार नहीं मिलता हो उसे बिहार रोजगार मुहैया कराए, और हमारे लोग तो यहाँ रहेंगे ही। तो ये परिवर्तन का बयार है और बिहार बदलेगा, इस बात का विश्वास मुझे आज और भी ज़्यादा मजबूती से हो गया है। बांकीपुर की जनता को क्या कहना चाहते हैं जो जाग गई? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है और यही मैसेज को हमें कैरी करना है आगे के चुनावों में, और परिवर्तन होके रहेगा। और दरभंगा की जनता जो
जब अभी तक सोई हुई है, कहीं अभी तक उलझी हुई है, जिसको सोचना चाहिए, जिसको समझना चाहिए, उनके बारे में क्या कहना? देखिए, जनता के खिलाफ मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसी जनता ने कुल मिलाकर के भाजपा के विरुद्ध करीब करीब 15-16 हजार वोटिंग की है। ये बात हमें जानना होगा। कम से कम 15-16 हजार लोग ऐसे थे जो हमारी बात से सहमत थे और हमारे पक्ष में वोटिंग भी किया है। ये संख्या बदलेगी, ये 16 हजार का 32 हजार होगा, 64 हजार होगा, और बदलाव होकर रहेगा। आप सर जाते लास्ट में बताइए, आपका जो रोल है, निरंतर जनसुराजी है और निरंतर आप सपोर्ट में है, काफी दिनों से, सोशल हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, और जैसे भी है आप सपोर्ट करते हैं। आपका आगे का क्या मिशन है? देखिए, ये तो पार्टी से पूछना पड़ेगा आपको आगे कि पार्टी मुझे कौन सी जिम्मेवारी देती है। मुझे कोई भी जिम्मेवारी देगी मैं उसका वहन करने को तैयार हूं। अगर नहीं भी देती है तो एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में मैं पार्टी को सपोर्ट करते रहूंगा। प्रशांत किशोर जी पे आप ट्रस्ट करते हैं, उन पे आप विश्वास करते हैं? जी बिल्कुल, उनके विचारों पे पूरा विश्वास है और उनके लीडरशिप पे कहीं कोई शंका नहीं है। बदलाव जो हुआ है ये सिर्फ बांकीपुर की जनता नहीं, सारे बिहार का एक पक्ष था जो बुद्धिजीवी थे और जो नहीं पढ़े लिखे भी थे, वो चाहते थे कि बदलाव हो। तो ये सिर्फ बांकीपुर तक समेट करके हम नहीं रखे, ये पूरा बिहार का नैरेटिव है जो बांकीपुर की जनता ने हमें दिखा दिया। अब इसी नैरेटिव को हमें पूरे बिहार में लेकर के जाना है। धन्यवाद, धन्यवाद जुड़े।